हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,3/2,2 से समतल 2x - 2y + 4z + 5 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई और उस का लंब पाद ज्ञात कीजिए। दो बातें इस प्रश्न में हमसे पूछी गई है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु बच्चों उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं बच्चों, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे विचार करते हैं, या फिर यदि उससे संबंधित सूत्र होता है तो उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले में यदि हमें बिंदु दिया जाता है x1, y1, z1 और अगर समतल व्यापक रूप में दिया जाता है तो बिंदु से दूरी के लिए जो सूत्र हम लगाते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये व्यापक रूप में लिख रहा हूँ बच्चों, ax1 by1 प्लस का cz1 प्लस d और बटा वर्गमूल के अंदर होगा a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये आप समझ गए होंगे। x1, y1, z1 से अ, समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की लंबवत दूरी है बच्चों। ठीक है, तो ये बात याद रख सकते हैं आप। उसके बाद लंब पाद के निर्देशांक भी आपको याद रखना पड़ेंगे। लंब पाद, तो लंब पाद के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो ये होता है एल डी, एम डी और एन डी। यहाँ पर एल, एम और एन ये समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन होते हैं और डी उसकी मूल बिंदु से दूरी होती है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहां से हल करेंगे इसको। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेता हूं मैं। मुझे बिंदु दिया गया है जो कि है 1, 3/2 और 2। बिंदु दिया गया है, उसके बाद समतल भी दिया गया है। तो समतल, समतल का समीकरण ये हमें दिया है 2x माइनस का 2y प्लस का 4z प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले लंब की लंबाई, लंब की लंबाई जो कि प्रश्न में हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्या होगा, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x1 अर्थात 1 माइनस का 2 y के स्थान पर 3/2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस का 5 और बटा वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 2 का वर्ग भी 4 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इसे और आगे हल कर सकते हैं, यहां से कर लेते हैं इसको। बराबर, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले होगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 - 3, ये होगा 2 माइनस का 3। उसके बाद होगा 8 + 5, 8 + 5 है ना, धनात्मक ही आएगा इसलिए वर्ग मापांक की आवश्यकता नहीं है। वर्गमूल में क्या आ जाएगा, देखो 16 और 4 20 24 बराबर। अब लिख लेते हैं इसको। देखिए ये अगर 8 और 2 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 में से यदि आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 12। और ये 6 गुणा 4 होता है, 6 चौक 24, तो 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 बटा वर्गमूल 6। चाहो तो इसको वर्गमूल 6 बार काट सकते हो, तो वर्गमूल 6 इकाई। तो ये हमारे लंब की लंबाई आ चुकी है, अर्थात एक उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है बच्चों। अब चलते हैं दूसरे उत्तर की ओर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अभिलंब रूप में बदलना पड़ेगा समीकरण को। तो समीकरण 1, समीकरण 1 से सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूं। देखो तो ये है 2x - 2y, 2x माइनस का 2y, उसके बाद है प्लस का 4z प्लस 5, प्लस का 4z प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड वाले पदों को बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि 5 मुझे धनात्मक ही चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस का 4z बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अभिलंब रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स वाई जेड के गुणांकों को के वर्ग करके उनको जोड़ेंगे और उसके वर्गमूल जो आएगा उसका भाग लगाएंगे। अर्थात किसका भाग लगाएंगे, देखो 4
+4 +16 अर्थात कितना है ये 2 वर्गमूल 6। 2 वर्गमूल 6 का भाग देने पर जैसे आप भाग लगाओगे तो ये क्या बनेगा, एक्स बटा माइनस का वर्गमूल 6, उसके बाद प्लस वाई बटा वर्गमूल 6 माइनस 2 बार कट जाएगा तो 2z बटा वर्गमूल 6 बराबर ये हो जाएगा 5 बटा 2 वर्गमूल 6। ये आ गया हमारे पास। तो इसे हम बना देंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ कह सकते हैं हम कि समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन क्या हुए। समतल के समतल के अभिलंब के समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए -1/वर्गमूल 6, फिर 1/वर्गमूल 6 और माइनस का 2/वर्गमूल 6 है तथा मूल बिंदु से दूरी तथा मूल बिंदु से दूरी तो मूल बिंदु से दूरी किसके बराबर हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 5/2 वर्गमूल 6 के 5/2 वर्गमूल 6 इकाई। तो अब आप लंबपाद लिख सकते हो। अतः लंबपाद क्या लिखा है आपको, एल डी एम डी एन डी। ठीक है, तो देखो एल का मान कितना है, एल का मान है -1/√6 -1/√6 गुणा 5/2√6 फिर कॉमा ये आ जाएगा 1/√6 1/√6 और गुणा 5/2√6। उसके बाद ये है -2/√6 माइनस का 2/वर्गमूल के अंदर 6 और ये हो जाएगा 5/2 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो माइनस का 5 बटा कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 बटे में ये भी हो जाएगा 12, यहाँ पर माइनस का 10। ठीक है बच्चों, और अगर 2 से 2 तो काट ही दो इसको, तो माइनस का 5 और बटे में केवल 6 रह जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर भी हमने दे दिया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।